है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोगों ने ये सुना होगा या पढ़ा होगा अथवा आंखों से देखा भी होगा। उस कठोर वस्तु को हम हीरे के रूप में स्वीकारते हैं। हीरा वह एक रत्न है और उसमें क्या क्षमता है, इसके बारे में भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न रूप से उसका अध्ययन किया है। इतना कठोर रहता है, उसको पकड़ना बहुत कठिन होता है। उसकी एक कणिका को लोह के ऊपर रख करके ऊपर से 10 किलो के घन के माध्यम से उसके ऊपर कोई भी जोर से पटक देता है, पक्का है अब तो चूर चूर हो गया होगा। नहीं, वह घन तो उस लोह के ऊपर पड़ गया, किंतु दोनों तरफ से लोह होने के उपरांत भी वह कणिका एकदम उन दोनों से छुटकारा पा करके दूर जा करके हंस रहा है। क्या कर रहे हो आप? मुझे पकड़ना चाह रहे हो? वैसे मैं पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। इतना कठिन है, इतना कठिन है, फिर भी उसके ऊपर भी कलाकार लोग अपने औजार चला करके उसमें अनेक पहलुओं का निर्माण करते हैं और उस सहस्र दल वाला पहलू वाला वह एक हीरा बन जाता है। ये निश्चित है, लेकिन फिर भी उसमें जो काठिन्य है अपने आप में अद्भुत है। अब इतना सब कुछ होकर के भी हम दूसरी तरफ से उसको लेना चाहेंगे कि उसको हम इतना कठिन होने के उपरांत भी बहुत आसानी से उसको उसकी कठिनाई को भी समाप्त कर सकते हैं। यदि वैद्यों को कहा जाए कि इसका हमें औषध के रूप में प्रयोग कराइए, सुनते हैं हमारे भीतर शरीर में जो कुछ भी व्याधि है वह दूर हो जाएगी, तो वह कहता है हाँ एक ही इसमें कारण हो सकता है और किसी से नहीं। इसको घोंट को पी नहीं सकते आप, किंतु इसका यदि भस्म तैयार कर दिया जाए तो अब इतना कठिन यह रत्न है, तो इसका भस्म कैसा बनाया जाए? सुनार कहता है बना करके दे देंगे, बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? अग्नि का ताप देना होगा, अग्नि इसमें प्रवेश करेगी। जैसे परकाय प्रविष्ट होता है ना, विद्या है तो विद्या के माध्यम से दूसरे के शरीर में जाकर के एक व्यक्ति बैठ सकता है।
ऐसी उसके पास क्षमता है और उसको ज्ञात तक नहीं हो सकेगा। उसी प्रकार यह अग्नि कहती है, तुम्हें हम भस्म कर देंगे, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी चमक समाप्त हो जाएगी और यूं चुटकी से ले करके हम किसी के मुंह में दे देंगे और तुम्हें भीतर जाना होगा। वैसे साबुत तुम्हारे भी तुमको किसी ने मान लो निगल लिया तो वह उसको तुम भीतर बैठे बैठे निकाल दो, उसको समाप्त कर दोगे। इतनी इसके पास मारक और काटने की क्षमता है। किंतु अग्नि के प्रवेश होते ही वह धीरे धीरे भस्म हो गया। भस्म का अर्थ क्या होता है? भस्म को पुनः भस्म नहीं किया जाता। भस्म हो गया तो भस्म हो गया, वह अभी ईंधन नहीं रहा है। हाँ, वह ईंधन नहीं रहा, उसका जो सत्व था हीरे के रूप में वह भस्म के रूप में हो गया। अब वह उस रूप में नहीं रहेगा जो मार सके। औषध के रूप में उसको प्रयोग में लाया जाता है। मतलब हीरा वैसे मार देगा रोगी को, किंतु भस्म के रूप में होने से उस रोगी को न मार करके उसके रोग को मार देगा। यह क्षमता, यह परिवर्तन पर्याय उसकी हो गई है। अब उसका सेवन करता है तो रोग ठीक हो जाता है। इसमें अग्नि के योग से उसमें इस प्रकार की परिणति हो चुकी। रोग को समाप्त करने की क्षमता उसमें आ गई। उसकी वह कठिनता अब समाप्त हो गई, दूसरे रूप में आ गया। वह दूसरे को काट सकता था, काटते हैं, पत्थर को भी काटने की क्षमता उसके पास विद्यमान है। किंतु ध्यान रहे, एक वह भी वस्तु है जो उसको भी काट करके समाप्त कर देता है, भस्म बना लेता है। अब वह स्वयं ही भस्म हो गया, अस्तित्व उसका समाप्त उस रूप का। अब फिर भी उसके पास ऐसे गुणधर्म हैं, उन गुणधर्मों का सेवन करने से उसके रोग समाप्त हो जाते हैं। आपके पास भी इससे भी बढ़कर के कठिन कठिन कर्म चिपके हुए हैं, और इसी प्रकार यदि मान लो उसके ऊपर घन पटक दो, वो कर्म कभी चूर नहीं होंगे। और दूसरी बात है, उसको भस्म कर दें हम, उस प्रकार वह भस्म नहीं हो सकता। ऊपर का ये काया तो भस्म हो सकती है, किंतु काया का जो आधार काय है, कार्बन शरीर, वो कभी भी उस अग्नि के द्वारा भस्म नहीं होगा। ऐसे कर्मों को आप लोगों ने अपने ऊपर बांध रखा है, अब इधर उधर जा नहीं सकते। आपको कोई मार नहीं सकता और आपके ऊपर उसकी किसी की मार भी पड़ नहीं सकती, किंतु शरीर काया के ऊपर मार पड़ने से आपको दुख अवश्य संवेदन में आता है। ये भी कौन सी मार है? मखमल मार से भी कभी कभी दुख होता है, और घन के मार से भी किसी को शाबाशता का ही अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? ये मानसिक विकृति मानी जाती है। मोह के कारण आत्मा की काठिन्य समाप्त हो गया है, और वह कहाँ कहाँ पर जाकर के जकड़ जाता, पकड़ में आ जाता है, इसकी हाल तो आप लोगों को ज्ञात है। सब कुछ उठक बैठक कर रहा है, उसको मुक्ति नहीं मिल रही है। उससे क्यों नहीं मिल रही है?
उसका गुणधर्म अपने आप में समाप्त प्राय हुआ है। जिससे हुआ है वह समाप्त प्राय, उसको जब यदि आप हटा देते हो तो संभव है। जिस प्रकार आप राग के कारण कर्मों को बांध लेते हो, उसी प्रकार राग को छोड़ दोगे तो अब एक सेकंड भी, समय भी वह बच नहीं सकता। कर्म को उससे अलग होना ही पड़ेगा। किसी भी अवस्था में उसमें वह रुक नहीं सकता। और ये भी ध्यान रखो, इस प्रकार के वितरा भाव के द्वारा शरीर भी जलेगा नहीं। ये कौन सी क्षमता है हमें बताओ। दूसरी के दुनिया के जो अग्नि के द्वारा तो शरीर जल जाएगा, और ऐसे वह ध्यान या बीत रखता है जिसके द्वारा कर्म तो जल जाए लेकिन शरीर नहीं जलता है। ये भी एक रसायन है जो आप चाहें तो कर सकते हो। चाहा राग हुआ तो वह उसके माध्यम से पकड़ में आ गया, अनंत काल हो गया है, अनंत काल और व्यतीत होगा तो भी आपके ऊपर कोई दया नहीं करने वाला है। हाँ, जिन्होंने साधना इसकी की है उसको आप देखोगे तो भी इसमें कई प्रकार की क्षमता आ सकती है। शुद्धान का विषय है ये। एक बार वीतरागता का दर्शन बिंब के रूप में भी हम कर लें तो निरत्य निकाचित कर्मों का वह लड़ियां भी टूट जाएंगे और कहीं धुआं तक नहीं निकलेगा, और ऊपर के शरीर के काया को कुछ भी नहीं होगा। अनंतकालीन वह संबंध टूट जाएगा। ऐसी क्षमता आत्मा में है, उसका उद्घाटन केवल बिंब मात्र से होता है। बार बार हमें यहाँ पर 15-20 मिनट देना पड़ता है। मैंने सोचा जो मुझे कहना है वो स्वयं उस सहस्रकूट के बिंब के माध्यम से कह रहे हैं, कहने तो दो। और उसको श्रद्धान होकर के वह उसकी स्थापना कर लेता अपने मन में, तो उसके भीतर से कर्म की लड़ियां कितनी चूर हो रही उसके नाम सुनने अथवा स्मरण मात्र से। यह विश्वास का कार्य है। इस विश्वास के बल पर ही हम आगे बढ़ जाते हैं तो पूर्णतः उन कर्मों का अस्तित्व समाप्त किया जा सकता है। एक अंतर मुहूर्त में भावों का खेल है। बहुत वर्षा की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत थोड़ी सी भी वर्षा हो जाए तो दलदल निर्मल हो जाए, और थोड़े में ही होता है। और यदि मान लो मात्रा बढ़ जाए वर्षा की तो दलदल को लेकर के भी वो सब समाप्त हो जाता, निर्दल हो जाता है। तो यह निर्दलपना एक प्रकार अपने आप में वर्षा के अतिरेक का परिणाम है। हम भी इसी प्रकार उस बिंब के प्रति यदि राग करते हैं विषयों के स्थान पर, तो हमारे पास जितने भी पाप हैं सब साफ हो सकते हैं। क्योंकि राग तो है किंतु वह धार्मिक अनुराग के माध्यम से जो बंद होता है, शुभ बंद होता है, वो बंद कभी भी पाप के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु पाप को समाप्त करने की क्षमता उस पुण्य में विद्यमान है। ऐसा ग्रंथकारों का कहना है कि पुण्य यदि इस प्रकार का बंध जाता है तो अवश्य ही आपका यह अनंतकालीन जकड़न पूर्णतः समाप्त हो सकता। लेकिन इसका उपयोग आपको सांसारिक किसी कार्य में नहीं करना, ये परहेज तो आपको रखना होगा। ये पथ्य रोग को दूर करना चाहते हैं तो औषध लेना ही पर्याप्त नहीं, किंतु पथ्य को भी सेवन करना आवश्यक है। पथ्य के सेवन जैसे आप करते हैं रोग को
निकालने की अपेक्षा से उसी प्रकार हमें जो कर्मबंध हुआ है विषय वासना इत्यादि के मोह के कारण उसको यदि हटाना चाहते हो तो एक बार ऐसा वीतरागता के प्रति अनुराग जहाँ हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए उससे निस्तार मिल सकता है। इस हीरे के उदाहरण के माध्यम से कर्म की कठोरता कितनी है ये हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया और इसके माध्यम से आप यदि श्रद्धान करते हैं तो अंतर्मुहूर्त में भी कायाकल्प आपका हो सकता है और वह रोग से मुक्ति मिल सकती है। एक बार वह सम्यक दर्शन अपने पास भीतर उत्पन्न हो जाए, लेकिन वह ध्यान रखना उसका इष्ट केवल मात्र कर्म से मुक्ति है। प्रयोजन मात्र कर्म से मुक्ति कर तप्यते इति तपा कर्मक्षयार्थम। कर्म के क्षय के लिए जो तप किया जाता है वह उसी के लिए कर्म का क्षय ही कर देता है, किंतु उसी माध्यम से यदि दूसरे के लिए वांछा करते हैं तो आप ही तप जाओगे, कर्म नहीं तपेगा। आप ही कष्ट पाओगे, कर्म कभी भी छूटेगा नहीं। यह सिद्धांत हमेशा हमेशा भावपरक सिद्धांत है। जैसे आपने राग किया वैसा ही आप वीतराग भाव भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये आपके ऊपर आधारित है। चाहिए तो बताओ हाउ होना भी बहुत कठिन था, लेकिन कम से कम हाउ तो हो गया। नहीं समझे? क्योंकि हाउ कहना बहुत कठिन था, क्योंकि उसके लिए सांसारिक जितने भी प्रलोभन समाप्त हो जाते हैं। यह विश्वास भी कितना बड़ा देखो, क्योंकि सांसारिक प्रलोभन आज तक हमारा मिटा नहीं, और वह यदि मिट सकता है तो एक बार उस वीतरागता का दर्शन हम करें। हमारे भीतर वीतरागता आती है, आएगी, बाद में आएगी, पहले वीतरागी मुद्रा का दर्शन हम करें। उसी का प्रबंधन यहाँ पर हो रहा बताते हैं। पंचकल्याणक भी होता तो इसी के लिए, बिंबों की स्थापना हो रही है तो इसी के लिए, तो यहाँ पर भी हो रही है। अभी 10-20 दिन हो गए हमारे लिए। प्रतिदिन मैं आधा घंटा कम से कम तो दे देता हूँ, उदारता के साथ दे देता हूँ, ध्यान रखो। महाराज ऐसी उदारता किस काम की? सुनो तो, हमने ये भी गणित समझा है कि यह यदि इस कार्य में हम थोड़े से भी हिस्सा ले लें, मौलिक आधा घंटे का समय हम दे दें, इसके द्वारा इन लोगों का इतना काम हो जाता है, तो हमारा काम रुकेगा थोड़े ही। केवल बैठने मात्र से ऐसा नहीं होता, लेकिन इस सिद्धांत को समझने से होता। इन लोगों का कल्याण हो, और होगा तो इस माध्यम से हो सकता है, भूमिका बन सकती है, तो निश्चित है इसके कारण हमारा भी काम बहुत बड़ा हो जाता है। हम किसी को कहेंगे नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं, ये तो बहुत कम काम आपका हो रहा है। इसके कारण तो हमारे लिए कई गुणित क्रम से अभी आपको प्रतिशत मिल रहा है, और हमारे लिए गुणित क्रम से काम हो रहा है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, इसलिए ये उदारता हमने आपके सामने रखी है। लेकिन इसका दुरुपयोग करोगे तो हम कटौती करेंगे। हाँ, नहीं समझे? हम कटौती करेंगे, हम कर सकते हैं, उसमें क्या बाधा होगी? हम अपने परिणामों को सुरक्षित रखने के लिए, और आपके परिणाम भी अन्यत्र लोभ के लिए न जाएं, इसको यदि हम देखते हैं तो अवश्य आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपको आशीर्वाद फले, ऐसी भावना के साथ हीरे को याद रखना। नहीं समझे? किसी की चपेट में नहीं आता, किंतु आत्मा तो हीरा हो करके भी मुंह की चपेट में आ गया है, तो उसको तपाना पड़ेगा, तभी वह किट्टिमा दूर होगी। और इस
देखने मात्र से उसकी कृत्रिमा दूर हो सकती है, ऐसे आगम में कहा गया है। अहिंसा परमो धर्म।